नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूं वली। इस वक्त मैं कालीघाट में मौजूद हूं। जैसे कि मैंने सुबह अपडेट दिया था कि यहाँ पे जो है सुबह 8:30 बजे से और चक्का जाम चल रहा है, बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। मेन मुद्दा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है। हालांकि 3-4 मुद्दा इनके पास और भी है। मेन मुद्दा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आज किया जा रहा था। और यहाँ पे सिर्फ एक रामनगर के प्रधान नहीं बल्कि तीनों जगह के प्रधान के साथ कालीघाट और नवग्राम तीनों PRI मेंबर्स लेके ही आज यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी जो है हमारे साथ रामनगर के प्रधान मिथुन जी जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका प्रोटेस्ट सुबह से चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए और अभी तक क्या हल निकल के आया है? देखिए बली जी, मैं सबसे पहले तो पूरा कालीघाट कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी भी हमारा जनता जनार्दन है उनके तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी जनता का कुछ मुद्दा हुआ है, चाहे निश्चिंतपुर ब्रिज का हो या फिर करंट का हो, रोड का हो, आप सभी का सहयोग हमको मिला है। पूरे अंडमान निकोबार के डिजिटल मीडिया का साथ मिला है और कोडलर से भी मीडिया लोग फ़ोन करे हैं, उनको भी कुछ फुटेज भेजना है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा बेसिकली एक PRI जो बनता है, चाहे प्रधान हो, जिला हो, समिति हो, जनता उनको इसीलिए बनाता है कि उनको 3-4 चीज़ बेसिक चीज़ मिलना है। एक करंट मिलना है 24/7, रोड मिलना है, पानी मिलना है और आज के दिन में डिजिटल इंडिया का मुहिम चल रहा है तो एक सिग्नल मिलना है। और ज़्यादा पब्लिक को हमसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन बड़ा दुखद बात है कि आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो हाल है और हमारे जो सबके लोकप्रिय सांसद जी भी जो लड़ाई कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी हमारा PRI हो, सांसद हो, चाहे कांग्रेस BJP कोई भी हो, सब जनता के लिए है और नेता भी जनता ही चुनता है। लेकिन क्या है कि आज देखिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट, चाहे आप रोड का हालत देखो NH4 का, चाहे आप शिपिंग सर्विस का हालत देखो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी का देखो, पानी का देखो, सब जगह धांधली है। एकदम 100% कहीं पे कुछ फैसिलिटीज हमको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से आज मैं अपने इस भाषण में बोल रहा था कि शायद अगर आज के दिन में अगर इलेक्शन हो, जितना भी प्रधान समिति जिला बना है वो जितना मार्जिन से जीता है उसका डबल मार्जिन से हार जाएगा। अब इसमें क्या, देखिए आप हमको जानता है, हम लोग बहुत एक्टिवली कोशिश कर रहे हैं जनता का काम करने के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं तरफ से हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप देखो इलेक्ट्रिसिटी का एक, अब उसका एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है। कोई बोल रहा है 4 महीना पहले ट्रांसफार्मर चले गया, कोई बोल रहा है 9 महीना ट्रांसफार्मर चले गया। अब जो ट्रांसफार्मर कालीघाट से गया है, रामनगर में फॉल्ट होने से क्या करता था, पहले वो ट्रांसफार्मर कंट्रोल करता था कि रामनगर का लाइन को आइसोलेट कर दे, कालीघाट किशोरीनगर सब जगह में करंट आए। वो ट्रांसफार्मर चला गया 4 से 5 महीना, आज तक वो पेपर प्रोसेस में ही चल रहा है। अभी बोल रहा है उनका एक ही हो आपका शिपिंग में आ रहा है, कुछ माल नहीं मिल रहा है। आप सोचो, आज वो मॉडर्न एरा है, आज जो पुराना जमाना डिबरी बत्ती का जमाना नहीं है कि सामान आपको नहीं मिलता है। इतना बड़ा बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा बड़ा सब कंपटीशन मार्केट में बिजनेस एंटिटी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जनता बहुत परेशान हो गए थे और मैं तो पूरा फाइल लेकर के आया हूँ। 2022 से सारे मुद्दा में रामनगर लेकर के मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन कुछ समाधान नहीं हो रहा, पेपर में रुक रहा है। तो जनता का जो भरोसा है PRI के ऊपर में, आज का दिन में अगर एक प्रधान 10 आदमी बुलाए तो मुश्किल से एक आदमी आता है। तो हम लोग तो अभी ना, मतलब ऐसा हालत है, मतलब ना घाट का है ना घर का है वाला हालत। तो लास्ट में हमने जनता से बातचीत किया, जनता बोला कि हमको डायरेक्ट सरकार से बात करना है, आप साथ में रहना। तो आज हमने रोड जाम किया था। तो इसमें हमको अभी SC साहब का फ़ोन आया था, उनका आश्वासन है, प्लस माधुरी शुक्ला मैडम जो SC मैडम कोल्डन में बैठा है, रिजवाना मैडम से बात हुई। 2-3 पॉइंट जो हमने दिया था इलेक्ट्रिसिटी को लेके, आप मान लो पूरा डिगलीपुर में रेगुलर ही यहाँ पे नहीं है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाके बात कर लें। हमको फ़ोन में बात करना है, अब फ़ोन में बात करने के लिए BSNL का सिग्नल नहीं है। तो ये जो चक्कर है, जो भाई बंधु चल रहा है BSNL इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस का चक्कर में, तो हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का डिमांड किया, असिस्टेंट इंजीनियर का डिमांड किया है। हमको सरकारी ऊपर से आश्वासन मिला है कि असिस्टेंट इंजीनियर शुक्ला मैडम ने बताया कि 7 से 10 दिन के अंदर में हमको डिगलीपुर में पोस्टिंग मिलेगा, क्योंकि वो शुक्ला मैडम के हाथ में है। दूसरा ट्रांसफार्मर हमारे जो रिजवाना मैडम के कंट्रोल में है, वो मैडम ने बोला है कि प्रधान जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जनता को आश्वासन दे दीजिए कि हम लोग अगस्त सितंबर के बीच में हम लोग इसको वेंडर से बातचीत चल रहा है कि आपको ट्रांसफार्मर आ जाने से जो लाइन फॉल्ट का इशू रहता है वो चीज़ शॉर्ट आउट होगा, इसका भी आश्वासन मिला है। तीसरा जो सेपरेट JE कालीघाट का देखो, आज साइड ऑफिस है, वो बेचारा JE को गाली देके फायदा नहीं है, उसको किशोरीनगर कहाँ तक देखना है। किशोरीनगर में एक साइड ऑफिस खुला है, लेकिन ये बेचारा को चार्ज में देके रखा है। तो हमने उसका भी डिमांड किया है कि दोनों को अलग करो। ये जो 3 मुद्दा है, परमानेंट E और AE का, ट्रांसफार्मर का और सेपरेट JE कालीघाट और किशोरीनगर के तीनों मुद्दा में इन लोग का तरफ से रिटर्न एश्योरेंस नहीं दे सकता है। तो हमने SC साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि 2-1 दिन में हमको एक मीटिंग कॉल करेगा तीनों प्रधान के साथ में, और इसको लेकर के DC मैडम पावर सेक्रेटरी से बात करके
आशा करते हैं 1-2 महीने के अंदर ये मैटर को सॉर्ट आउट हो जाए, इसका कोशिश में हमको आश्वासन दिया है हमारे एसी साहब ने, तो इसमें भी हम लोग बैठक करेंगे। लेकिन मैंने पब्लिक का राय लेकर के जो बाकी जो 3 पॉइंट है, जैसे कि हमारा रामनगर में आप जाएंगे तो कालीगढ़ से रामनगर जाने का टाइम राइट साइड में देखना सारा लाइन जो है एस्टील एंड जंगल के अंदर में पड़ा है, उसको शिफ्ट करने के लिए अभी इन्होंने बोला है कि 2-3 लाइन अभी जिनका उनका पास जितना सामान है पहले सारा लाइन क्लियर करेगा। लाइन क्लियर करने के बाद जी श्योर थैंक यू ठीक सर, वो कल प्लेस ऑफ पोस्टिंग बना रहे हैं, कल जी। आपको पहुंच जाएगा सारा सीओ। ठीक है सर ठीक है कर देंगे। तो ये चीज़ भी तो हमने ये रिटर्न में हमको इलेक्ट्रिसिटी का जो ये है हमारे कालिदास साहब है वो उनको हाँ, तो इनका जो है ये आश्वासन हमको मिला है उनके तरफ से। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी पब्लिक सेटिस्फाइड है कि कम से कम रामनगर के लिए एक डेडिकेटेड एक स्टाफ वहाँ पे रहेगा, और रामनगर का जो लाइन चेक करने के लिए कल वार्ड मेंबर के साथ में हर जगह एडवांस में जाकर के घूमेगा, कहाँ पे लाइन फॉल्ट है, क्या क्या माइनर प्रोग्राम, उसका एक सर्वे करेगा। और उसके बाद में जो पोल है जितना सामान है 2-3 पोल एटलीस्ट लोग चेंज करेंगे, इसका आश्वासन हमको दिया है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग थोड़ा बहुत सहमत है, लेकिन जो बड़ा मुद्दा है उसको लेके हम लोग पूरा पंचायत एसी साहब से डीसी साहब से हम लोग इसको परस्यू करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का मैटर है। दूसरा जो कालीघाट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो मेडिकल का इशू है, मेडिकल में देखिए स्टाफ शॉर्टेज का प्रॉब्लम है। कालीघाट एक पीएससी है और रामनगर में हमारा सब सेंटर है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग का ऑर्डर मैंने कॉपी इनसे पूछा है, कल तक हमको दे देंगे। और प्लस कल हम लोग रामनगर कालीघाट नवगर में पीआरआई कालीघाट मेडिकल में भी जाएंगे एक राउंडिंग में कि क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है उनका। जितना भी स्टाफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग है कालीघाट में है तो कालीघाट में लगाओ, तो उसको यहाँ से डिगलीपुर यहाँ वहाँ मत भेजो, उधर का प्रॉब्लम उनको देखने दो। हमको कालीघाट से मतलब है क्योंकि हमको जनता कालीघाट एरिया का चुना है। तो रामनगर में जो सब सेंटर जिसका ड्यूटी है उनको डालो, और जहाँ पे नहीं है उनका भी डालने का कोशिश करो ताकि हम लोग को हेल्थ फैसिलिटीज अच्छा मिले। तो इसमें भी हमको एक रिटन एश्योरेंस दिया है कि ये परमानेंट सीनियर डॉक्टर शुड बी अपॉइंटेड एट PSC कालीघाट। ऑल staff assigned to Kalighat and other sub-center under PSC Kalighat should be reinstated to their respective place of posting। ये भी आश्वासन मिला है कि जितना भी कालीघाट के लिए पोस्टिंग है, जितना भी स्टाफ सबको आपस ही भेजा जाएगा। नर्सिंग स्टाफ ब्रदर सिस्टर जो भी है शुड बी अवेलेबल ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट में भी आपको अवेलेबल होगा। एडिशनल ड्राइवर का भी अपॉइंटमेंट जितना जल्दी हो सकता है इसको भी पूरा किया जाएगा। लैब असिस्टेंट शुड बी स्टेशन एट द PSC ऑन ऑल 7 days ऑफ द वीक टू एंश्योर अनइंटरप्टेड सर्विस। इनका भी आश्वासन हमको दिया है। फुलफिलमेंट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का चल रहा है बातचीत। लिस्ट ऑफ स्टाफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग शुड बी प्रोवाइड टू द ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत रामनगर नवग्राम बाई टुमारो 10 AM। तो मोटा मोटी हमारा जो मेडिकल का भी कुछ हद तक हम लोग का इन लोग रिटर्न में एश्योरेंस दिया है। तो हम लोग तो रिटर्न में जब एश्योरेंस दिया तो भरोसा करना पड़ेगा, तो उसके बाद तो पब्लिक का मैटर है। तो एक हेल्थ का इशू गया है। उसके बाद आ रहा हूँ BSNL में। BSNL में जो 4G सैचुरेशन का यूनिट है उसमें अभी किसी को 2G नहीं मिल रहा है, और हमारे घर में 60-70 का जो बुजुर्ग है उनके पास 2 डब्बा फोन है, उनको एंड्रॉइड फोन का ट्रेनिंग अभी करवाने का हमारे पास है नहीं। प्लस गरीब हम किसान से बिलोंग करते हैं, अभी नया से 10-15 खर्च नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमने बोला है नवग्राम कालीघाट रामनगर में जहाँ पे 2G पुराना सिस्टम था उसको वापस लगाओ, साथ में 4G भी रखो, ताकि कम से कम लोग हेलो बोल करके आपसे बात कर सके। तो इसमें भी हमको BSNL से एक एश्योरेंस मिला है। और भी है प्रधान जी, हाँ, मेडिकल का निश्चिंतापुर का जो एक टावर जो बना नहीं है, ये सितंबर एंड तक बन जाएगा, इसका भी एश्योरेंस हमको नहीं, वो BSNL ठीक है। दिया है। मेडिकल में लैंडलाइन का जो उसका जो FTTH कनेक्शन हुआ है, हाँ उसको लैंडलाइन को करना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी में जी इलेक्ट्रिसिटी, इसमें और एक चीज है जैसे कि राणा भैया ने बोला है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में आप फोन करो नहीं लगेगा, कभी लगेगा नहीं। मेडिकल में फोन करो लगेगा नहीं। ये छोटा मैटर है, इसके लिए रोड में हमको बैठना नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं इनके ऑफिसर, इनको भी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दे, ताकि ये सब छोटा मैटर लेकर के आना बोलने से ये बहुत बड़ा सा एक ब्लंडर होता है, डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है। तो इसके साथ में हमको जो आश्वासन मिला है, मेरे जनता जनार्दन है जिन्होंने हमको बनाया है, हम सबको बनाया है, इनके आशीर्वाद से आज जो स्ट्राइक सक्सेस हुआ है, थोड़ा बहुत आशा करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा हमारे जनता के साथ खिलवाड़ करने का ना सोचे, जैसे कि हमारे बड़े बड़े नेता। ये जो आज का इलेक्ट्रिशियन धरना रखा गया था, मेन मुद्दा था रामनगर कालीघाट नवग्राम का, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और BSNL और मेडिकल का। और वैसे हमने एज ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैं यहाँ पे आया, शांति से जो है हम इनका धरना जो हुआ, और सभी डिपार्टमेंट जो यहाँ पे उनका डिमांड था, उनके ऑफिसर्स आए और उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट दिया है कि, और टाइमलाइन के साथ कि इमीडिएट उनका जो भी डिमांड्स है उसको इमीडिएट जो है सॉल्व करेंगे। और मैं भी असिस्टेंट कमिश्नर डिगलीपुर से जाकर इसके बारे में ये मुद्दा उनके पास रखेंगे कि उनका डिमांड था कि यहाँ तीनों ग्राम पंचायत रामनगर कालीघाट और नवग्राम का प्रधान से एक मीटिंग रखें
ताकि जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, वो जल्द से जल्द जो है सेटल किया जा सके। थैंक यू।